इस टीम के सामने मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं डायरेक्ट राम रतन जी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो क्या मुझे परमिशन दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप अभी जो है, हाँ। जी सर, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके मैं आपके सामने पूरी बात रखना चाहता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रीन शेयर कंप्लीट हो चुकी है सर। अभी हाँ, हो गया सर, आ गया। जी सभी साथी को दिल से नमस्कार, और मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। यूं ही तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में सबसे पहले परिचय बहुत ही मान्य रखता है। तो मेरा नाम हरीश ठोमर है, मैं सूरत की धरती से बिलोंग करता हूँ, और मैं आरसीएम में 14 साल से हूँ, और 14 साल की सफर में मेरा जो लेवल है जो है स्टार एमराल का है, और मैं 28 साल से सूरत की धरती में हूँ। यूं ही तो मेरा जो गांव है, मेरा जो वतन है, यूं ही तो सूरत से करीबन 500-600 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है भैसान। मैं थोड़ी आगे की स्टोरी बताना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा 5 मिनट का परिचय रहेगा। मैं सूरत को कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किया 1993, यानी कि मुझे वो डेट भी याद है, 13 मई 1993 के दिन पर मैंने सूरत की धरती पर अपने कर्म भूमि बनाने के लिए मैंने मेरे वतन को छोड़ा। बिल्कुल छोटी उम्र में, कितनी उम्र छोटी थी आप मेरी तस्वीर देखकर देख सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में मुझे काम पर लगना पड़ा। बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजबूरी थी कुछ घर की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इतने कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं हिंदी बोलना ही नहीं जानता था। पहले तो मेरी लोकल जो गुजराती भाषा है उनमें ही मैं बात करता था, लेकिन मैं आरसीएम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदी भी मुझे सिखा दी, इंग्लिश भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं हिंदी भी सीख रहा हूँ आज। और मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ, मैं गुजराती भी सही ढंग से बोल नहीं पाता था, आज हिंदी और इंग्लिश की मैं तैयारी कर रहा हूँ। सन 1989 की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे पापा है, और मेरे पापा को एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, आप पीछे वाला हाथ जो दिखाई नहीं देता, आधे से कट टूट चुका है। उस समय घर का गुजारा करने के लिए एक ऐसा मशीन जो था वो चलाया करते थे, और घर का गुजारा चलता था, ठीक ठाक चलता था। लेकिन जिंदगी कुछ मोड़ देना चाहती थी, जिंदगी कुछ इम्तहान लेना चाहती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 2000 रुपया थमा दिया, पकड़ा दिया। और उस समय की बात है 1989 की। आज समझ सकते हैं कि उस समय 2000 रुपया कितनी बड़ी अमाउंट होती है। आज भी 2000 रुपया अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिक बिल आ जाता है ना, तो भी खतरा बढ़ सकता है। उस समय की बात है, मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, लाइट बिल नहीं भरा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। जैसे ही आपके मोबाइल में आप अंधेरा दिखते हैं, ऐसे ही बिल्कुल अंधेरा हो गया। और ये पैसे की बात मैं करूं तो पैसे थे ही नहीं, तो मेरे पापा ने लाइट बिल नहीं भरा, अंधेरा हो गया, पावर काट दिया विद्युत कंपनी ने। और उस समय मेरे पापा अब क्या करे समझ में नहीं आता था। उस समय मेरे पापा ने मजदूरी काम करने के लिए गांव में ऐसी कुछ काम करने की नौबत आई कि जो मजबूरन रही। काम करते हुए मेरे पापा ने 2 साल गांव में काम किया, लेकिन ऐसे कुछ पैसे नहीं कमा पाए जिसका घर सही ढंग से चले। लेकिन हुई मजबूरी, कर्जा हो गया। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आए, एक हाथ से क्या काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर चलाना मजबूरी थी। 1991 मेरे पापा सूरत की धरती पर आए, और अकेले आए कि मुझे वहां कुछ काम मिल जाए तो काम से मेरा घर चले, उसके हिसाब से वो सूरत की धरती पर आए। कोई काम नहीं मिला, लास्ट में उन पैसे कमाने के लिए वॉचमैन की ड्यूटी, वॉचमैन की एक जॉब नकी की। उनमें जो उसकी सैलरी हुआ करती थी उस समय 500 रुपए की थी। 200 रुपया खाने पीने का खर्चा था, 100 रुपया पर्सनल खर्चा था, और उसके बाद 200 रुपए की जो बचत थी वो गांव में भेजते थे, और इस तरह से हमारा घर चलता था। लेकिन 200 तब बचते थे। मेरे पापा सूरत की धरती पर एक सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी पर सोने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि अगर 200 बचाना है तो हम कहीं सुविधा से रह नहीं सकते। और उस समय मेरे पापा ने
उस सब्जी मंडी में 2 साल सोने की कोशिश की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ 1991 से 1992, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ सूरत के अंदर 1992 में दंगा फसाद हुआ, हुल्लड़ हुआ, धमाल हुआ, और एक कोमवाद था, और आप समझ सकते हैं पूरे भारत में उस समय था, और सूरत की हालत बहुत नाजुक थी उस समय, और किसी को घर से बाहर निकलना ही नहीं था। और उस समय मेरे पापा ने 10, 12, 15 दिन जो मुश्किल से बिताया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया 13/5/1993, 13 जून 1993 के दिन कि हम सभी सूरत चले जाए और वहां कुछ काम धंधा हम सब करेंगे तो घर चलेंगे। और उस समय हम दोनों भाई हैं, मेरा भाई मेरे से छोटा है, हम चारों व्यक्ति उस समय सूरत की धरती पर आ गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिया हम दोनों भाइयों ने, और कुछ काम की तलाश में लग गए, लेकिन कोई काम पर रखते नहीं थे क्योंकि छोटी उम्र थी इतनी। और उस समय मेरे पापा ने सूरत के अंदर भी वो मजदूरी काम करना शुरू किया, लेकिन फिर सूरत में भी कर्जा हो गया। अब क्या करे, तो मेरे पापा ने फिर गांव लौट चले, एक पिक्चर है अब लौट चले, ऐसे ही हमने गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई और मैंने मेरे पापा के साथ थोड़ी जिद की, पापा क्या करेंगे गांव जाकर भी, वहां भी मजदूरी करनी है, तो मजदूरी ही अगर करनी है तो क्यों ना हम सूरत में करें, जो भी करना पड़े करना शुरू कर देंगे। जिंदगी कुछ इंतहाम लेना चाहती थी, कुछ मजदूरी भी नहीं मिलती थी, एक टाइम खाने का भी चूक जाते थे, नहीं था पैसा, सब्जी लेने का पैसा नहीं था, दूध लेने का पैसा नहीं था। उस समय हमने काम करना शुरू किया। मेरा छोटा भाई है, उसने 1994 में एक चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धोना शुरू किया, वहां से रोजाना 10 रुपया मेरे भाई को मिलता था। उसके बाद मेरा जो मम्मी है, वो एक पास में एक दवाखाना हॉस्पिटल थी, उसमें सफाई काम करना शुरू किया, झाड़ू पोता कचरा करना शुरू किया, कूड़ा निकालना, और वहां से भी मेरे मम्मी 10 रुपया रोज का घर पे देना शुरू किया। और मैंने भी कुछ काम धंधा शुरू किया, हम पूरा परिवार दूध बेचना शुरू किया, एक दूध की बोतल पर हमें 10 पैसा मिलता था, ऐसे ही दूध से हम रोजाना 30 रुपया कमाना शुरू किया। कुल मिलाकर 50 रुपये की हमारी आमदनी शुरू हुई। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम दूध बेचते थे, उसके बाद छोटा मोटा काम हम कर लेते थे। ये बात है 1994 की। लेकिन मुझे याद है वो दिन कि जिंदगी में कुछ संघर्ष करने के बाद थोड़ा सा मौका मिला काम करने का, जो सूरत एक डायमंड सिटी कहा जाता है। यहाँ डायमंड का बहुत सारी फैक्ट्री है, उसमें मजदूरी काम करने का मुझे काम मिला। मेरा सैलरी जो थी वो 1500 रुपये थी, 1500 रुपये की मेरी सैलरी थी पहली। घर ठीक ठाक चलने शुरू हुआ। मैंने 14 साल डायमंड में काम किया, जो मजदूरी काम हुआ करते थे, और मेरी हाईएस्ट जो सैलरी थी वो थी 7000। वो बात है 2007 की, 2007 की बात है, और उस समय मेरा घर चलता था 7000 की सैलरी से। लेकिन मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि 2007 मेरी जिंदगी में स्वर्ण अक्षर से अगर लिखा जाए तो भी मैं कम नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में आरसीएम जैसा पवित्र सिस्टम, दुनिया में सबसे अच्छी जिसकी सोच है, वो कंपनी मेरी जिंदगी में आई। जो कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में आया, और ये आरसीएम के प्रणेता त्रिलोचन सावड़ा सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार उसके लिए दिल से ताली बजाएं आप जहां भी बैठे हो। एक महान आत्मा जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे स्पॉन्सर है, मेरे प्रपोजर है, जो मेरे सह कर्मचारी मेरे कारखाने में डायमंड में काम करते हुए बिल्कुल कम पढ़े लिखे, 4 कक्षा ही पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझे कन्विंस कर दिया। यूं तो लगातार मेरे 6 महीने पीछे पड़ा, क्योंकि मैं आरसीएम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेरा ज्वाइनिंग कर दिया। उसके बाद जिसकी मेरी मुलाकात एक इस शख्सियत से करवाई, जिसका नाम है भगवान जी भाई सलरिया, जो गुजरात की हमारी टीम की प्रथम आईडी है। उसके साथ मुलाकात करने के बाद जिन्होंने मुझे जोशा, हौस सब कुछ दिया, और उसके बाद हमारी क्रांतिवीर टीम के प्रेरणा स्रोत दिनेश भाई सेलड़िया, जिसके लिए भी मैं तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजवाऊंगा आपसे। दिनेश भाई की तो मैं क्या बात करूं, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे हर तरह से एक बच्चे को जिस तरह से पाल सकते इस तरह से दिनेश भाई ने
मुझ पर प्रोसेस की और मैं जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तक की मेरी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरी जो मंथली इनकम है वो करीबन 1.5 लाख से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं, जिस दिन में डायमंड में 7,000 की सैलरी लिया करता था, आज मैं उतना ही गवर्नमेंट को टीडीएस दिया करता हूं। ये आरसीएम की संगत की वजह से है, आरसीएम की रंगत की वजह से है, आरसीएम को सीखने की वजह से है, और मैंने अपने आप को आरसीएम के हवाले कर दिया उसकी वजह से है। और मैं आगे बताना चाहता हूं सर, मैंने जो गाड़ी आरसीएम में आने के बाद जो बदली है, उसमें पहली मेरी गाड़ी है जो मैंने पहली न्यू ब्रांड मारुति की अल्टो कार ली थी। उसके बाद मैंने दूसरी कार ली थी मारुति की स्विफ्ट जो कहते हैं, और उसके बाद मैंने तीसरी गाड़ी ली जो अभी मेरे पास है, कोरोना के समय में ली, जिसको कहते हैं डिजायर, मारुति की डिजायर गाड़ी है। 3 गाड़ी, यूं ही तो मैंने 4 गाड़ी बदल चुकी है। तो ये मेरी सफर है आरसीएम के आने के बाद। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, मेरी सबसे पहली गाड़ी जब मैं आरसीएम में नहीं था, उसके बाद टूटी फूटी एक मेरे पास गाड़ी थी जो कर्जे से ली थी और चलाया करता था यूं ही कहीं दूर जाने के लिए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, आरसीएम आने के बाद अभी जस्ट मैंने गाड़ी परचेज की है, लगभग कल परसों आ जाएगी, अभी आई नहीं है। और यही गाड़ी है वो ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया। जी हाँ सर, इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है। मैंने बुकिंग कर दी है, लगभग 2-3 दिन में आ जाएगी मेरे पास। ये ट्रायल के रूप में मेरे पास आई थी। ये गाड़ी ऑनलाइन बुकिंग होती है, बहुत जबरदस्त है, जिसका फ्यूचर फंक्शन जो है बहुत ही जबरदस्त, शानदार जानदार है। मैं आरसीएम की बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी मैंने हवाई जहाज की मुसाफरी भी करवा दी है। जब उसको कहीं यात्रा में जाने की जरूरत पड़ी तो मैंने प्लेन में बिठाया और वो खुश हो गए। इस उम्र में जिन्होंने प्लेन की सफर कर ली, हमने भी कई बार प्लेन की सफर की है, ये आरसीएम की वजह से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है आरसीएम। आज मैं आपके सामने जो बात करूंगा, क्या है आरसीएम, क्यों करे आरसीएम, क्या जरूरत है आरसीएम करने की, तो मैं आपके सामने करीबन 40 मिनट बात करूंगा। 40 मिनट में भी आपके सामने बात करूंगा, उनमें से 10 मिनट ऐसी होगी, लास्ट 10 मिनट, चाहे आपको 30 मिनट समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट 10 मिनट में आपके सामने ऐसी बात करूंगा, ऐसी जबरदस्त बात करूंगा। अगर ये 10 मिनट आपने कैमरा शुरू रखकर दिल और दिमाग रखा, कहीं भी अपना इधर उधर नहीं रखा, केवल मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठकर अपना दिमाग इस मोबाइल के अंदर डाल दिया, तो मैं गारंटी देता हूं आज की 10 मिनट सुनने के बाद आपको आज की रात नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे सर। तो मैं शुरू करता हूं मेरी बात। आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हैं, इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन। ये मुख्य उद्देश्य है और हम गर्व की बात करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कंपनी चलती है उनमें से अव्वल नंबर पर इसको मैं इसलिए रखता हूं जिसका उद्देश्य ही अव्वल नंबर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं और मनोमन भी आपको दिल को पूछ सकते हैं, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वास्थ्य है या पैसा है? क्या है आपकी जिंदगी में? स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हो या पैसे पर ध्यान देना चाहते हो? और मैंने 2 इसलिए लिखा है, ये दोनों ही हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान सबसे ज्यादा देना चाहिए और पैसा भी हमें मिलता रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर क्यों अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कितने भी पैसे कमा लो, पैसे से क्या कभी भी स्वास्थ्य नहीं मिलता। अगर पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जिंदा होते। अगर पैसा से कुछ होता तो धीरूभाई अंबानी जिंदा होते। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, इस उम्र में भी आज वो जलसा कर रहे, पैसे कमा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है। आज हम दोनों की बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, हम पैसे की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि आरसीएम के पास वो प्रोडक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी दुकान में चले जाइए, आरसीएम की शॉप पर चले जाइए, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए,
और आप 6 महीने से 1 साल लगातार यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि 14 साल की मेरी आरसीएम की सफर से आज तक मेरे परिवार में 1 रुपए की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी है हमारे गुड डॉट की प्रोडक्ट है, जो बहुत सारे लोग आज हमारे देश में मांसाहारी है, जो कुछ न कुछ ऐसा खाते हैं। गुड डॉट की प्रोडक्ट है जो शाकाहारी भी खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है, बिल्कुल वेज है। और उसके बाद हमारे देश की शान किसान हरित संजीवनी, जो हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक की ओर जा सकते हैं, वो है आरसीएम के 5 प्रोडक्ट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ इस आरसीएम के साथ जो हाथ मिलाने के लिए न्यूट्रीचार्ज की कंपनी है। पूरे विश्व में कोई भी कंपनी इसके साथ तुलना नहीं कर सकती है, इतने कम दाम में हमें वो प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा जी है, जो मैं आपके सामने एक और बात करना चाहता हूँ। आज पैसा क्यों जरूरी है, आज मैं बात करूंगे पैसे की। क्यों चाहिए हमें, क्यों जरूरत है? क्योंकि एक भजन है, शायद आपने सुना होगा, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। यानी कि जब तक पैसे हमारे पास नहीं होंगे ना, तब तक हमारा दिल कहीं नहीं लगता है। इसीलिए हमें पैसे की जरूरत है। हम कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं? तो आरसीएम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, उसका जो फुल फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खरीदारी करने का सही तरीका। और गुजराती में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूँ, गुजराती में आप समझ नहीं पाओगे, खरीदी करवानी साची रीत। लेकिन एक किस तरह से पुराना तरीका क्या है हम देखना चाहते हैं। तो आइए, हम कस्टमर है, हमें किसी भी सामान की जरूरत पड़ेगी, तो ये सामान जो बनाती है कंपनी बनाती है, कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर यूज करता है। लेकिन उस बीच में 4 लोग हैं, उसमें सबसे पहले रिटेलर है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद डीलरशिप है, और उसके बाद एजेंसी वाले हैं। इन 4 लोग हमारे तक सामान पहुंचाने का थोड़ा जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी का कुछ उसको पैसा मिलता है। मेरा ऐसा मानना है, इन चारों के 20% मुनाफा जाता होगा। लेकिन हमें उससे सामने कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है टीवी की जाहिरात, विज्ञापन जो आता है, एड करते हैं, और एक छोटी सी एड दिखाने के लिए कंपनी करोड़ों रुपया उसके पीछे दे देती है। और मेरा मानना ऐसा है कि 30% से ज्यादा रकम विज्ञापन में, एडवर्टाइज में, जाहिरात में जाती है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 50% हमारा पैसा, खून पसीना की मेहनत का पैसा, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने में बीच में जो लोग हैं वो ले जाते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं आता। यानी कि हमारा 500 रुपए का सामान हमारे तक पहुंचते पहुंचते 1000 रुपया हो जाता है। क्या करें? 50% रकम 50% चली जाती है मिडलमैन और जाहिरात में, और कुछ नहीं करना है। आरसीएम ने क्या किया, बीच वाले को निकाल दिया, जो आप देख सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक मिले सामान, तो 20% जो बचेगा हमें इस प्रोडक्ट पर हाथों हाथ छूट दे देंगे 20% तक। यानी कि आप कोई भी आरसीएम की दुकान पर जाओगे, 20% तक आपको छूट मिलेगी। और टीवी को निकाल दिया, यानी कि 30% जो है वो हमें काम करने से मिलेगा। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, अपने दोस्त रिश्तेदार को बताओगे, या आप जाहिरात कर लो, आप विज्ञापन कर लो। यूं तो विज्ञापन जाहिरात तो हम ही करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, मोबाइल का तारीफ तो हम ही करते हैं, फिल्म की तारीफ तो हम ही करते हैं। तो ये तारीफ करने से पैसा हमें वापस मिलेगा, और कुल 50% जो जा रहे हैं उनमें से 45% कंपनी हमें देगी। और 50% का मतलब ये हुआ कि आज हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आबादी है। एक साबुन भी अगर यूज करे, एक व्यक्ति एक साबुन यूज करे एक महीने में, तो हमारा 1350 करोड़ से ज्यादा केवल एक साबुन से। सोचिए, 1350 करोड़ केवल एक साबुन से व्यापार होता है। जिस दिन ये व्यापार आरसीएम में हो गया एक साबुन से, सोचिए आपकी इनकम कहां जा सकती है। तो मैं ज्यादा बताने के लिए कहना चाहता हूं, हमें क्या करना है। आरसीएम के डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो देख सकते हैं, कोई नहीं है बीच में, और ये सीधा साफ रास्ता आपके लिए है। सीधा कंपनी में जाइए, सामान उठाइए और अपना मुनाफा अपने हाथ ले लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरसीएम की, इसको जिन्होंने पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की परिभाषा दिखाई, और गवर्नमेंट को भी समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या होता है। और ये 45% की हमें भागीदारी मिलेगी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, शुद्ध सामान में 45% की भागीदारी, नुकसान में ना हो कोई जिम्मेदारी।
हुई नहीं खरीदारी की समझदारी, अब होगा केवल आरसीएम से ही खरीदारी। और पैसा कमाने का 3 तरीका है हमारे देश में। कौन सा है? सबसे पहले खेती। हमारे देश कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में एक सवाल पूछता हूँ, किसके पास खुद की जमीन खेती है? तो बहुत सारे लोग अपना हाथ खड़े करते हैं। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, कौन चाहता है अपने बच्चे खेत में जाकर खेती करें? तो ज्यादातर लोगों का हाथ नीचे आ जाता है, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खेत में जाकर खेती करें। तो दूसरा है व्यापार। बहुत सारे लोग व्यापार के लिए लगते हैं, लेकिन पूंजी लगानी पड़ती है, इसीलिए लाचार हो जाते हैं, व्यापार नहीं कर सकते। और एक ही ऑप्शन है जो लोगों के पास है, नौकरी। नौकरी के लिए लग जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर नौकरी के लिए पढ़ाया करते हैं तो आपके लिए गलत है, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी के लिए खतरा है। मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, कभी मौका मिलेगा तो नौकरी पर स्पेशल बात करूंगा कि आज हमारे देश की हालत क्या है। लेकिन नए जमाने का नया तरीका क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नई टेक्नोलॉजी है, आज नया जमाना है। 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम सबसे शानदार जानदार बिजनेस है। विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाला अगर कोई बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है तो चाइना के बाद हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट होने जा रहा है। और 2025 तक 65,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है, केवल नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का। आप उसमें कहां रहेंगे? आपका सोचना है। 21वीं सदी का सबसे नंबर 1 बिजनेस है, और ये आरसीएम भी सबसे टॉप पर चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं और आगे क्या करना होता है आरसीएम ज्वाइन होने के लिए। उसमें आधार कार्ड की जरूरत होगी, पासबुक की जरूरत होगी, उसके बाद पैन कार्ड की जरूरत होगी, और उसके बाद आपका फोटो। 4 चीज आपको दे देंगे, और कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना देकर आप 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 की खरीदारी कर लेंगे, आपका नाम शुरू हो जाएगा। लेकिन और क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें दुकान बदलनी है। सबसे आसान, उसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, उसमें कोई उम्र की जरूरत नहीं है। गांव के हो, शहर के हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, केवल दुकान बदलनी है, बस अपना काम हो गया। दुकान कैसे बदलनी है? यहाँ आपके सामने बहुत सारी दुकान है। अगर आपको जूता चाहिए तो आप कहीं और दुकान पर जाओगे, कपड़ा चाहिए तो कोई और दुकान पर जाओगे, बेल चाहिए तो कोई और दुकान पर जाओगे, धनिया हल्दी मिर्ची जाएगी तो कोई और दुकान पर जाओगे। दुकान तो बदलते ही है हम, लेकिन आज के बाद एक ही दुकान बदलनी है, उसके बाद कोई दुकान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सामान आपको यही दुकान पर मिलेगी। बदलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक बार बदल लो, एक बार बदल लो, कभी भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलेगा, A to Z सामान मिलेगा, जो आपको चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। दुकान बदलनी है। उसके बाद दूसरी चीज है, सबसे आसान चीज है, बातें बदलनी है। बातें बदलनी है बहुत ही शानदार जानदार सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें भी डिग्री की जरूरत नहीं है। बच्चे भी बात बदल सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कौन सी बात बदलनी है? अभी चुनाव चल रहा है सर, 5 स्टेट में, कोई जरूरत नहीं है हमें चुनाव की बात करने की। बस छोड़ दीजिए वो बात, अपनी बात बदल दीजिए, आरसीएम की बात करना शुरू कर दीजिए। मैच चल रही है, 6 तारीख से मैच शुरू होने वाली है, कोई जरूरत नहीं मैच की बात करने की, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता चल गया अगर मैच की बात करता रहूंगा तो सचिन की जगह पर मेरा नंबर नहीं आएगा। कोहली को हटा दिया सर कैप्टन में, आपका नंबर नहीं आएगा। अगर कोरोना की भी 2 साल से बात करते रहे, कुछ हाथ में नहीं आया। हमें बात बदलनी है। जानिए जीवन में सफलता के उपाय, हमें वो बात करनी है कि हम सफल किस तरह से हो पाए। तो अब कौन सी बात बदलनी है और क्या करना पड़ता है? 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने 14 साल से आरसीएम की A to Z प्रोडक्ट यूज किया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे कलाई पे जो घड़ी है ना, वो भी आरसीएम की है। पहले मिलती थी, अभी नहीं है, लेकिन तब से मेरे पास आरसीएम की घड़ी है। मेरा हर कपड़ा, मेरे घर में हर प्रोडक्ट जो यूज होता है मैं आरसीएम की, क्योंकि मैं वफादार रहना चाहता हूं, मैं लॉयल बनना चाहता हूं आरसीएम से, इसीलिए मुझे 100% प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। और दूसरा, हमें डायमंड क्लब करना है। बिल्कुल आसान है। अगर आपने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया तो आप डायमंड क्लब आसानी से करोगे। अगर डायमंड क्लब करता है तो आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आपको अपनी दुकान यानी कि डिस्प्ले हॉल अपने घर में होना ही चाहिए। ये 3 चीज अगर किसी ने कर लिया आसानी से तो हो सकता है। क्या है डिस्प्ले हॉल? मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, आप गोल्ड खरीद लो और आपके घर में 10 साल रहने दो। क्या फर्क पड़ेगा? आपको तकलीफ पड़ेगी तो आप बेच दोगे, मुझे पता है। आपको जरूरत पड़ेगी, बेच देंगे आप।
लेकिन अगर यही 10,000 रुपया आपने बैंक में रख दिया तो बैंक क्या देगी आपको? 4%, 5% इंटरेस्ट देगी। क्या देगी आपको? अगर आपने फिक्स में रख दिया, एफडी कर ली, तो आपको हो सकता है 10 साल के बाद दुगना दे। दुगना तो नहीं कह सकते, 10 तो हमारा है, 10 देगी। लेकिन अगर हमने यही 10,000 से आरसीएम की दुकान से जाकर अपनी दुकान कर ली, डिस्प्ले हॉल खोल लिया, तो क्या हो सकता है सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है अपनी दुकान का। ये बोर्ड भी आपके घर पे लगना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 10,000 से क्या हो सकता है। तो अपनी दुकान से फायदा क्या है? अगर आपने 10,000 का सामान ले लिया, आपने डिस्प्ले हॉल कर लिया, तो सबसे पहले आपको 2,000 का एमआरपी और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसका मुनाफा होगा आपको 2,000 का। उसके बाद आपको 600 रुपया कम से कम आरसीएम आपके डायरेक्ट अकाउंट में देगी। आपको कुल मिलेगा 12,600 रुपया 10,000 का सामान पे। एक महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 15 दिन में दे दिया तो 15 दिन में, 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक महीने की बात करना चाहता हूँ। अगर आपने उनमें से 10,000 का सामान वापस ले लो और 2,600 रुपया जो है उस गुल्लक के अंदर डाल दो, मनी बैंक के अंदर डाल दो। ये मनी बैंक क्या कर सकती है आपके लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आपने 2,600 रुपया इस 12 महीने उस बैंक में डाल दिया, अपने घर की बैंक में डाल दिया, आरसीएम की अपनी दुकान का पैसा, डिस्प्ले हॉल का पैसा बैंक में डाल दिया, तो 31,200 रुपया, जी हाँ, एक साल में, जहां बैंक 10 साल में देती है, गोल्ड से कुछ नहीं होता। यहाँ एक महीने का मुनाफा करते करते एक साल में 31,200 रुपया आप केवल अपनी दुकान से, डिस्प्ले हॉल से कमा सकते हैं। अगर आपने 12 महीने से 31,200 कर लिया तो क्या हो सकता है? मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, राम रतन जी, कि 31,200 से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे मैं बताऊं सर, अपने बच्चे की स्कूल भी हो सकती है। अपनी दुकान से, डिस्प्ले हॉल से कर लीजिए सर, अच्छी सी स्कूल में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? अपने घर में वॉशिंग मशीन आ सकता है सर, वो भी लोकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रांडेड कंपनी का आ सकता है। और क्या आ सकता है? शादी की सालगिरह पर पति और पत्नी को हम गिफ्ट दे सकते हैं, गहने की। आपने 10,000 का गहना लिया, बेच सकते हैं, या तो गिफ्ट के रूप में आपको आ सकते हैं अपनी दुकान से। और क्या हो सकता है? फ्रिज या एसी आपके घर में आ सकता है। बर्थडे के लिए अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं अपनी दुकान से, डिस्प्ले हॉल से। बहुत बड़ी ताकत है सर। ये बात समझ में नहीं आती थी। एक बार मेरी पत्नी भी इस प्रोग्राम में बैठ गई, उसको समझ में आ गया डिस्प्ले हॉल से क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्प्ले हॉल करने के बाद उन्हें भी अपनी साइड में इनकम शुरू कर दिया है डिस्प्ले हॉल से। और क्या हो सकता है आगे? और बताऊं क्या क्या हो सकता है? 31,200 अगर 10 साल पे चले गए, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ना, हम एफडी करते हैं, अगर 10 साल पर चला गया ना, तो 3,12,000 रुपया आपका हो सकता है। 10 साल की बात कर रहा हूँ, केवल खरीदारी करने से, केवल खाने से, केवल दुकान बदलने से, केवल अपनी दुकान करने से, डिस्प्ले हॉल करने से, और लड़के या लड़की की शादी में हो पैसा आपके लिए काम आ सकता है। केवल अपनी दुकान से, केवल डिस्प्ले हॉल से शुरू कर दीजिए सर। डिस्प्ले हॉल जितने भी लोगों ने आज तक नहीं खोले हो, और कब करें, ये सबसे बड़ी चीज है, कब करें आरसीएम? टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी सुबह 8 बजे लेकर शाम के 8 बजे तक थी। सुबह 8 बजे जब सूरज बाहर निकलता था तब मैं ड्यूटी पर चल जाता था, जब सूरज ढल जाता था तब मैं घर पे आता था। कब करें आरसीएम? तब मुझे बताया गया कि 8 से 8 आप काम करते हो, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद तो मैंने बोला सर टीवी देखता हूँ, क्या करूँ घर में। उसके बाद क्या करते हो? और पान की दुकान पे जाता था, छोटा मोटा व्यसन करता था, खा लेता था, करता था पहले, अभी नहीं करता। उसके बाद क्या करते? ताश खेलते हैं, है? उसके बाद क्या, कोई गप्पा लगा देते, 4-5-10 लोग कहीं इकट्ठा हो जाए। क्या करते थे? मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, क्या करते हैं? उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सर, प्लीज वो करना बंद कर दीजिए। नागार्जुन द्वारका से जो आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो सर। कोई बात सर नहीं, स्क्रीन पे मत लिखिए कोई भी। अब नहीं करेगा, कर दिया। मैं एक बार स्क्रीन को हटाकर फिर एक बार करना पड़ेगा। जी, तो ये फालतू समय जो हमारा था वो बर्बाद हो रहा था। उस समय हमें क्या करना है? वेस्ट टाइम में बेस्ट करें।
वेस्ट टाइम में बेस्ट करें। मैं आपके सामने खड़ा हूं सर, मैंने भी वेस्ट टाइम में ही अपना कुछ बेस्ट करना शुरू कर दिया और टेक्नोलॉजी सीखना है। क्या है टेक्नोलॉजी? गूगल पे काम करना शुरू कर दिया, अपना टाइम बच सकता है। बैंक में लाइन में रहने से या कुछ न कुछ पैसा लेने के लिए टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हम कुछ टेक्नोलॉजी सीखे, हम इंटरनेट सीखे, हम जूम के माध्यम से। आज मैं देख सकता हूँ सर, मैं हरियाणा, यूपी, यहाँ मेरे सामने बहुत अलग अलग लोगों जगह से लोग बैठे हैं। मैं अलग अलग जगह पर मीटिंग देने के लिए जाऊँ तो कितना खर्चा, कितना टाइम बर्बाद हो सकता है, लेकिन आज मैं अपने घर में बैठे बैठे बिल्कुल आपको यहाँ से प्रोग्राम दे सकता हूँ। आप अपने घर में बैठे बैठे इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। इस मोबाइल के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस इंटरनेट को अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए सर, जिंदगी बदल सकती है हम सबकी। तो ध्यान रखें, अगर इंटरनेट पर आप कुछ न कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो ओटीपी किसी को भी देना नहीं है, बैंक वाले को भी देना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी फर्ज है आपको बताना। सीखना बहुत जरूरी है। क्या करना है? मोबाइल को अपडेट करते रहना है, मोबाइल को अपडेट करते रहना है, हर एप्लीकेशन को भी अपडेट करते रहना है और अपने आप को भी, ये बात को ध्यान में रखना है। मोबाइल को अपडेट करते हैं, एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, तो अपने आप को भी अपडेट करते रहे सर, जिंदगी बदल सकती है। और मैं बताऊं आपको क्या करना पड़ता है। लास्ट 10 मिनट जो मैंने आपके सामने वादा किया था, आपको अभी तक कुछ समझ में आया ना आया मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन लास्ट 10 मिनट मेरे सामने जितने भी साथी बैठे हैं 204 लोग, मैं 204 लोगों को कहना चाहता हूं, ये 10 मिनट अपना दिल और दिमाग केवल मोबाइल के सामने रख लो। आपके टावर को पकड़ के रखो, टावर ना चला जाए। आवाज को भी पकड़ के रखो, आवाज ना चली जाए, क्योंकि ये 10 मिनट हो सकती है आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 10 मिनट मैंने सुना, ये 10 मिनट भी मैंने आज से 13-14 साल पहले सुना। ये 10 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। वही 10 मिनट आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या है 10 मिनट? तो ये सभी का हैप्पी फैमिली या होता है, सबका एक परिवार होता है। इस परिवार के अंदर अपने दादा है जिसकी उम्र करीबन 70, 80, 90 साल के आसपास हो सकती है, जब आप तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे मम्मी पापा है जिसकी उम्र भी 50, 60, 65 साल के आसपास होता है। ये हमारी पत्नी है जो घर को संभालती है। उसके बाद ये हमारा बच्चे हैं जो स्कूल पर पढ़ने का काम पढ़ाया करते हैं, करते हैं। उसके बाद ये हम खुद, जो हम घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर इस घर को चलाने के लिए हम रोज सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करते हैं। ये पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पर है, आपके पर है, हम सभी के पर है। लेकिन जब तक एक बंदा काम पर जाता है तब तक ये घर चलता है। जब ये व्यक्ति लेट आता है तब 2 घंटे लेट आते हैं, यानी कि 8 बजे नहीं आया, 10 बजे नहीं आया, 10, 11 बजे, 12 बजे तब तक नहीं आया, टेंशन नहीं होता। लेकिन 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन अभी तक वो घर पे नहीं आता तो मम्मी पापा को टेंशन होता है। क्या हुआ? अगर नहीं आया तो दादा को टेंशन बढ़ेगा, मम्मी पापा को भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों लोग अब काम करने के लिए उम्र बंद हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके, काम नहीं कर सकते। पत्नी को टेंशन बढ़ेगी क्योंकि जिसके भरोसे पर वो घर में है, बच्चे को पता ही नहीं है, बस मौज मस्ती आनंद कर रहे। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार जो साथी है 2 घंटा लेट आने से इस परिवार पर क्या होती है। देखिए सर, ये परिवार में आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए एक बार, ये तस्वीर जिस दिन यहाँ से हट गई, अगर इस दुनिया से चला गया, घर पर ही नहीं आया, अगर ये बंदा कभी भी नहीं आते तो इस परिवार का क्या होता है? सोचिए सर, क्या होता है? घर में ऐसी एक तस्वीर लग गई, क्या होगा इस परिवार का? क्या करेंगे बूढ़े माँ बाप, क्या करेंगे पत्नी, क्या करेंगे बच्चे? मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे दोस्त है अश्विन, मेरे गांव का एक लड़का है, आज से 2 साल पहले कैंसर की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत ही छोटे छोटे 2 साल का, उसके घर में एक लड़की है। उसके बाद ये मेरा जीजा है थोड़ा दूर का, बहुत ही छोटी उम्र में, ये भी 2 साल पहले इस दुनिया छोड़कर चले गए। एक्सीडेंट की वजह से इसको इस दुनिया को अलविदा करना पड़ा। उसके बाद ये मेरा मामा है थोड़ा दूर का है, उसको भी इस कोरोना में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे खास दोस्त, जिसके साथ मैं बचपन में खेला हूँ, जिसके साथ मैंने पढ़ाई की है, जिसके साथ मैंने काम किया है, बहुत समझाने की कोशिश की आरसीएम, लेकिन वो समझ नहीं पाया। अनिल सिल्लू, मैं बार बार उसका प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ 2 साल से, 1.5 साल से। ये अनिल सिल्लू इस दुनिया छोड़कर चला गया कोरोना की वजह से। ये 4 लोग मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये चारों लोगों ने नेटवर्क नहीं किया। मैंने समझाया सभी को,
सभी को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये चारों में से किसी ने नेटवर्क को नहीं समझा, दूर रहे। मैं बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन इस दुनिया से चले गए। इन सभी को मैं दिल से श्रद्धांजलि करता हूं। लेकिन मैं आपको और चित्र बताना चाहता हूं। मुकेश देसाई, आरसीएम के एक डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने आरसीएम करना शुरू किया, उसका भी एक एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन नेटवर्क बना दिया उसने। आज भी उसके घर में इनकम आ रही है। मेरी टीम का एक साथी है, जांबाज लीडर है, लेकिन कुदरत का कुछ अलग मंजूर था, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इनकम आती है सर। उसके बाद दूसरा नाम लेना चाहता हूं, इसको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं दिल से। और मैं दूसरा नाम लेना चाहता हूं विपुल चौहान, जिसके घर पे मैं बहुत बार गया हूं, जिसके साथ मैंने दिल से काम किया है, फील्ड में रात दिन काम किया है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं दिल से गर्व की महसूस करता हूं, इस दुनिया छोड़कर तो चले गए, लेकिन नेटवर्क बना के गए, नेटवर्क को बनाते गए सर। आज मैं बताना चाहता हूँ, उसका परिवार है, विपुल भाई की पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन आरसीएम आज उसको पैसा दे रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है, नेटवर्क क्या है, क्यों करना चाहिए नेटवर्क। हम है तब तक तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिस इस दुनिया से चले गए, क्या आपके घर में आपकी वजह से पैसा आना शुरू रहेगा? अगर नहीं रहा तो हमें आरसीएम करना चाहिए। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, ये ओपी शर्मा है, ओपी शर्मा आरसीएम के स्टार डायमंड, जिसका एक लड़का है रवि ओपी शर्मा, जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसको हम सुनते हैं। ओपी शर्मा ने भी आरसीएम करना शुरू किया 2000 की साल में। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 2013 में इसने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन ये आरसीएम की सबसे बड़ी ताकत है, इस जाने के बाद उसके बच्चे जो है, उसका जो लड़का है रवि ओपी शर्मा ने इस बिजनेस को संभाल लिया। आज उसकी जो इनकम है हर महीने की, पिछले महीने की जब उसकी इनकम जो थी सितंबर मार्च की, वो थी करीबन 55 लाख रुपया एक महीने का। हेलो, जिसके पापा ने आरसीएम किया, ये नेटवर्क की ताकत है। हम क्यों बताना चाहते हैं सर, देखिए रवि ओपी शर्मा को सर। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं सर, ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर गाड़ी के अंदर देखोगे तो एक स्टेपनी व्हील, स्पेयर व्हील दिया जाता है। मैंने यहाँ बाहर निकाला है, आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर है, मैंने बाहर निकाला, आप देख सके इसलिए। क्यों? 4-5 लाख की गाड़ी को चलाने के लिए स्पेयर व्हील। मैं यहाँ 15-20 लाख 25 लाख की गाड़ी रख सकता था, लेकिन मैंने नैनो रखा। केवल 1 लाख की गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी है। अभी 2 लाख की गाड़ी को चलाने के लिए एक स्टेपनी व्हील दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार की सुरक्षा के लिए, कहीं जाए ना तो उसको आसानी से घर पे आ जाए। क्या आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए, गाड़ी की सुरक्षा के लिए हमने स्पेयर व्हील रखा। क्या आपके पास कोई स्पेयर व्हील है? इस दुनिया को अलविदा करने के बाद आपकी भी इनकम शुरू रहे। अगर नहीं है तो आरसीएम करना शुरू कर दीजिए दिल से। हर शाम आरसीएम के नाम कर दीजिए, हर वक्त आरसीएम के नाम कर दीजिए। आरसीएम को अपने सरेंडर कर दीजिए, आप आरसीएम के हवाले कर दीजिए, और आरसीएम आपको 1 साल 2 साल के बाद वो इनकम देगी जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। हम रहे या ना रहे, इनकम आती रहे, जिसको कहते हैं आरसीएम। बिल्कुल, मैंने आपके सामने जो बात रखी, धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे सुना, और इसके लिए मैं आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं मेरी जो क्षमता थी, मेरी जो सीखने की, जो मैं आज तक सीखा हूँ, मैंने जो 14 साल की जो सफर की, उन सारी बात मैं आपके सामने रखा। और मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बातों से अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक ही चाहत है कि आज की मेरी मीटिंग से आपके अंदर वो जुनून सवार हो, आपके अंदर वो आग लगे, आपके अंदर वो सपना बढ़े कि कुछ हो ना हो लेकिन आरसीएम जरूर होगा, कुछ हो ना हो लेकिन आरसीएम जरूर होगा, करके रहूंगा। अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो, अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पीछे मुड़ने का हर दरवाजा बंद कर दो। जीत आपके चरणों में होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मैं राम रतन सर और पूरी टीम को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं माइक अवट करना चाहता हूँ हमारे इस टीम के जांबाज साथी राम रतन जी, हरियाणा से। माइक अवर टू राम रतन जी। अगर राम रतन जी नहीं है तो मैं कोई और
हमारे बीच में है। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर, रेडी। बिल्कुल हरीश जी, आज का जो प्रोग्राम रहा, कोई शुक्रिया और थैंक्स में नहीं बंध सकता। आज मैं कहता हूं कि रोने की जैसी सिचुएशन आपने पैदा कर दी, और जो भी लास्ट में 10 मिनट आपने बताया किस प्रकार से सिक्योरिटी आरसीएम देता है, एक एक शब्द आपने वो बताया कि हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। रात को लोगों को नींद आने वाली नहीं है, तूफान पैदा कर दिया सभी के अंदर। क्योंकि आपकी जो शुरुआत है, आप जिस संघर्ष से गुजरे हो, साथी वाकिफ हुए हैं उस बात से कि 2-2 रुपया, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, और फिर बिल्कुल जो है ना संघर्ष करके, और ऐसी हालात परिवार पे क्या गुजरी होगी दोस्तों। और जो शख्स अपने परिवार की उस हालत से गुजर के आज करोड़पति बन चुका है, आज लगभग 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ पे जा चुके हैं। हमारा दूर दूर से सर से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। आसियम परिवार के वो एक बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, और उन्होंने वो देना चाहा जो उनके पास है। एक बार साथियों, मैं कहता हूं दिल की गहराई से, आप दिल की गहराई से सर को दुआ दें और तालियां बजाएं अपने अंदर से ही, ताकि सर ने जो हमारे को दिया है, मैं खुद गदगद हूं दोस्तों, क्योंकि सर ने वो हमारे को दिया है। साथियों में से कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन सर ने जो कमाल किया है, और साथ में एक बात बताई है कि दुकान ही तो बदलनी है, अपनी बोली तो बदलनी है। और जो लास्ट में 10 मिनट बताया है, वो सबके साथ गुजरता है। घर में कमाने वाला एक है दोस्तों, रात को परिवार वाले इंतजार करते हैं। अगर घंटा 2 घंटा लेट आ जाए तो कोई बात नहीं, पूरा दिन ना आए तो बेचैनी होती है, और पूरी जिंदगी ना आए तो घर पे क्या गुजरती है। और जो उदाहरण सर ने बताए, उनकी टीम के कुछ सदस्य कोरोना में चले गए, आरसीएम उनको पैसा देता है। रवि ओपी शर्मा जी को कौन नहीं जानता दोस्तों। मैं खुद बहुत पर्सनली बड़ा प्रभावित हूँ, पूरी टीम और जुड़े हुए सभी साथी बहुत प्रभावित हुए होंगे। तो साथियों, मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ सर का आभार व्यक्त करूंगा, शब्दों की सीमा में नहीं बन सकते। सर ने पूरी ताकत हमारे पे झोंकी है, और देखिए उन्होंने देने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है, और जब देने की बात करते हो तो जय जयकार मिलती है। हम सर का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं, हमारे बीच में राजेश वत्स जी हैं, आड़त का कार्य करते हैं अनाज मंडी में, और शानदार रोल्टी चीवर हैं। प्लीज सर, 1 मिनट के लिए आप बताइए सर, आपको कैसा लगा। राजेश वत्स जी, प्लीज वेलकम सर। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। राजेश वत्स जी के बाद हमारे बीच में सतीश वत्स सर हैं, शानदार लेक्चरर हैं पेशे से, और रॉयल्टी अचीवर हैं। प्लीज सतीश वत्स जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, और पूरी टीम को क्या संदेश आपका है, सर से क्या सीखा है आज। वेलकम सर, माइक अनम्यूट। हाँ यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। और वीडियो मेरा ऑफ है, उसके लिए सभी से मैं क्षमा याचना करूंगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत में दिक्कत थी। और आज का जो सेशन रहा, सर ने बिल्कुल एनर्जी से लबालब कर दिया, और एक एक चीज क्लियर कर दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस कितना शानदार प्लेटफॉर्म है, और आज के दिन हर एक इंसान के लिए करने के लिए है। अब सोचने का वक्त नहीं है, बिल्कुल जी जान लगा दी सर ने। और सर की जो हिस्ट्री रही है, सर का जो इतिहास रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके लिए हमारी पूरी टीम सर का तहे दिल से धन्यवाद करती है, और उम्मीद करती है, सर से गुजारिश करती है कि आगे भी हम सर का इसी प्रकार से समय लेते रहेंगे। थैंक यू सर। ओवर टू यू रामरत्न सर। बहुत बहुत शुक्रिया वत्स साहब आपका। आप पेशे से लेक्चरर हैं और बहुत ही शानदार लीडर व्यक्तित्व हैं। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि हरीश सर ने आज हमारे पे पूरी ताकत लगा दी है। मैं इसी बीच में शानदार लीडर जो है शीनू मैडम हमारे बीच में है, वो भी 1 मिनट में सर का धन्यवाद करें। कैसा कैसा आपको लगा, कैसा टीम को लगा। शीनू मैडम प्लीज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सर का मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी सर। आज गजब की एजुकेशन मिली, गजब का मोटिवेशन मिला सर। आपकी स्टोरी बहुत प्रभावित कर देने वाली थी, और हमारी
टीम बिल्कुल लबालब जोश के साथ आप भर गई है। इमोशनल टच मिला है सर आपकी स्टोरी से, और गरीबी से जो आपने अमीरियत जो हासिल की है, तो हमने एक सबक मिल चुका है। लास्ट की 10 मिनट ने सर हमें झंझोर कर रख दिया है सभी को कि सचमुच जो नेटवर्किंग है, आरसीएम बिजनेस करना कितना जरूरी है हम सबके लिए। तो थैंक यू सर, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू, थैंक यू। आशीर्वाद सर बहुत बहुत आगे भी धन्यवाद सुनो बरकरार आपका। रहेगा। बिल्कुल Thank बिल्कुल, you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सरकारी अध्यापक हैं और सुरेंद्र सर, आप भी आए सर 1 मिनट के लिए, और सर का किस प्रकार से आभार व्यक्त करोगे आप, सुरेंद्र सर? नमस्कार जी सर, सर का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर की स्टोरी सुन के मतलब ये सभी के रोंगटे तो खड़े हुए, और ये सीखा हमने कि जब सर इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है साथियों। इसलिए हमने मतलब इस पे इंस्पायर होके हमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ये सीखना है हमें आज। और सर ने जो आगे फिर बिजनेस के बारे में बताया, पैसिव इनकम की ओर सर ने इशारा किया कि ऐसा सिस्टम जो पैसिव इनकम दे सकता है। परिवार का जो मुखिया होता है और वो जब परिवार में ना रहे तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इसको सोचकर जो सोचेगा इस बात को, उसके रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं साथियों। इसलिए हमने इस बात को देखते हुए भी हमें इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक सर ने बहुत अच्छी बात की, स्टेपनी स्पेयर व्हील की जो बात बताई है वो दिल को छू जाती है। इसलिए हमें जो भी काम आज ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, लेकिन साथियों स्पेयर की जो बात आती है, एक स्पेयर व्हील की, स्टेपनी की जो बात आती है, वो हमें अगर जिसका काम अच्छा चल रहा है वो सोच के जरूर कर लें इसको, ताकि आने वाले बुरे वक्त पे वो स्टेपनी ही हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके। सिक्योरिटी इसमें सर ने बताया है, इसलिए सर का फिर से पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से दिल की भावनाएं व्यक्त की हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, देखिए रवि ओपी शर्मा जी, जिन ओपी शर्मा जी ने बिजनेस में एंट्री किया और आज से लगभग 10 साल पहले वो गुजर गए, उनके बेटा जो रवि जी हैं, 55 लाख रुपए से ज्यादा का 1 महीने का चेक, यानी कि दादा पेड़ लगाए और पोता फल खाए, और कभी भी जो है ये बंद नहीं होते फल। तो साथियों आज हम सब लबालब हैं और हरीश कुमार जी का बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। और समय देखिए, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो है अभी समय हमारे लिए समाप्त हो रहा है, लंबा समय हमें हो गया है, लेकिन मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, हरीश जी अभी 10 बजे सेशन फिर लेने वाले हैं। हरीश जी अपनी टीम के लिए 10 बजे लगातार सेशन करेंगे और कर रहे हैं। साथियों अगर अभी हम मेहनत करेंगे, 1-2 साल की मेहनत करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फल मिलता है। रात देखो मत, दिन देखो मत। वो सर ने एक नारा और दिया है, जो हमारा वेस्ट टाइम है, वेस्ट यानी नौकरी करने के बाद का टाइम, दुकान करने के बाद का टाइम, खेती करने के बाद का टाइम, जो ताश खेलने में और जगह जगह प्ले कार्ड जो भी है हम लगा देते हैं टाइम को, उस वेस्ट टाइम को बेस्ट टाइम में कन्वर्ट करना है, वही बहुत बड़ी काबिलियत है। तो सभी साथी, जिन साथियों ने आज की तैयारी की, पूरे देश के कोने कोने से जो साथी आज सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी साथियों का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। लगातार सीखिए। और सर का एक बार सभी साथी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और जोरदार नारा लगाएंगे, जय आरसीएम। अपने आप अनम्यूट कर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगले कार्यक्रम की भी तैयारी करनी है। सभी साथी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक बार सर अनम्यूट करने का ऑप्शन सभी के साथ सभी को दे दीजिए। सभी अनम्यूट कर लेंगे एक बार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर सभी को। जय आरसीएम सर। आरसीएम
बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।